नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नीतीश मोदी के बीच एक ऐसा रिश्ता। मिलने पहुंचे तो पीएम ने 15 मिनट कराया इंतजार, नहीं मानते सीएम की कोई डिमांड। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार पंचायत चुनाव में एक वोट से हार जीत तो दोबारा होगी मतगणना, जाने 2 वोट पर कैसे होगा फैसला। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी ने नल जल योजना में भ्रष्टाचार पर बोला हमला, कहा अब थक चुके हैं नीतीश कुमार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। नीतीश मोदी के बीच एक ऐसा रिश्ता। मिलने पहुंचे तो पीएम ने 15 मिनट कराया इंतजार, नहीं मानते सीएम की कोई डिमांड। जी हाँ दोस्तों, यूं तो पूरे देश को मैसेज दिया जाता रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गहरी दोस्ती है, लेकिन रियलिटी में कुछ और दिखता है। केंद्र सरकार की ओर से जातीय जनगणना कराने की डिमांड खारिज किए जाने के बाद से पीएम मोदी और सीएम नीतीश के रिश्तों को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा शुरू हो चुका है कि क्या पीएम मोदी और सीएम नीतीश मजबूरी में एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, क्या दोनों इसी ताक में हैं कि मौका मिलते ही एक दूसरे से राह अलग कर लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव पास कराया। इसके बाद वह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को साथ लेकर दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने की डिमांड रखी थी। मीडिया में खबरें आई थी कि सीएम नीतीश जब तेजस्वी यादव समेत तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ पीएम मोदी से मिलने पहुंचे तो उन्हें पहले 15 मिनट इंतजार कराया गया। इस मुलाकात के बाद सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव समेत तमाम दलों के नेता प्रसन्न थे कि पीएम मोदी ने गंभीरता से उनकी बातें सुनी। इतना कुछ होने के बाद भी केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराने जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर बताया है कि जातिवार जनगणना नहीं होगी। सीएम नीतीश और पीएम मोदी की इस मुलाकात के ठीक बाद पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार बताया। फिर जेडीयू की बैठक में इसी बात का प्रस्ताव पास कराया गया। हालांकि खुद नीतीश कुमार ने इस बात को नकार दिया था, लेकिन यह बात तो कोई भी समझ सकता है कि बिना नीतीश कुमार की मर्जी के जेडीयू के कुछ हो जाए, ऐसा कहीं से संभव नहीं दिखता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पंचायत चुनाव में एक वोट से हार जीत तो दोबारा होगी मतगणना, जाने 2 वोट पर कैसे होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान आज जारी है। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में वोटिंग कराया जा रहा है। इस बार पंचायत चुनाव में मतदाता और उम्मीदवार की सभी शिकायतों को सुना जाएगा। इसके बाद ही हार जीत का परिणाम घोषित किया जाएगा। हार जीत का फैसला अगर 1 वोट में होने पर चुनाव परिणाम की घोषणा दोबारा गिनती कराने के बाद ही की जाएगी। वहीं 2 वोट से जीत हार होने पर उम्मीदवार की आपत्ति की मेरिट देखी जाएगी। मेरिट के आधार पर दोबारा मतगणना का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। चुनाव कार्य में लगे सभी पदाधिकारियों को इस आदेश से अवगत करा दिया गया है। दोबारा मतगणना का आवेदन सिर्फ एक बार ही स्वीकार किया जाएगा। यह व्यवस्था बैलेट पेपर से पंच और सरपंच पद की मतगणना के लिए प्रभावी होगा। निर्वाचन जिलाधिकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान और मतगणना कार्य में पूर्ण पारदर्शिता के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। चुनाव कार्य के दौरान यदि किसी लोक सेवक पर प्रत्याशी विशेष के पक्ष में कार्य करने का प्रमाण मिला तो प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। मतदान अथवा मतगणना को प्रभावित करने वाले दबंग प्रत्याशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। अगर मतदाता कर्मी यदि किसी दबंग प्रत्याशी के पक्ष में कार्य करने की शिकायत मिली तो प्राथमिकी दर्ज करने के साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नल जल योजना में भ्रष्टाचार पर बोला हमला, कहा अब थक चुके हैं नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नल जल योजना के तहत उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के रिश्तेदारों को ठेका देने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। वे क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता करने को तैयार हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य की नल जल योजना नल धन योजना बन गई है। पटना में तेजस्वी यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नल जल योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री 50 पंचायतों का नाम बता दे जहां सही ढंग से काम हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना में कैसा भ्रष्टाचार हुआ है सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के कटिहार के नेता राम प्रकाश महतो ने इसकी जानकारी अगस्त 2020 में ही दी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी उन्होंने योजना में गड़बड़ी की शिकायत की थी। बता दें कि नल जल योजना में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साले, बहू और रिश्तेदारों को करीब 53 करोड़ रुपए का ठेका दिए जाने का आरोप लगाया गया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सिर्फ तारकिशोर प्रसाद ही नहीं
बल्कि जेडीयू और बीजेपी के अन्य कई नेताओं और उनके संबंधियों को भी नल जल योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों को इस योजना के तहत कटिहार में ठेका दिया गया है, उसके पते पर कंपनी का कोई साइन बोर्ड तक नहीं है। उन्होंने नियम का हवाला देते हुए कहा कि ठेका उन्हीं को मिलता है जिन्हें सरकारी कार्य का अनुभव होता है, लेकिन कटिहार में डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों की जिन कंपनियों को ठेका दिया गया है, उन्हें कोई अनुभव नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि इस मामले के प्रकाश में आने के बाद उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिजनेस करना बुरी बात नहीं है। ठीक है, बिजनेस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार करना ही इनका बिजनेस है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को नीतीश कुमार का प्रोटेक्शन और एक्सेप्टेंस है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश ने उप मुख्यमंत्री से भ्रष्टाचार के आरोपों को स्पष्ट करने को कहा। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से अपने खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को स्पष्ट करने को कहा है। प्रसाद को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री के एक ऐनी मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर पेश होने के लिए कहा गया था। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार प्रसाद से नाराज हैं, जिन पर हर घर नल का जल प्रोग्राम के तहत बहू समेत अपने रिश्तेदारों को 58 करोड़ रुपए का ठेका देने में शामिल होने का आरोप है। नीतीश कुमार ने कथित तौर पर प्रसाद से एक सार्वजनिक मंच पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। वो यह भी चाहते हैं कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस मामले का संज्ञान ले, क्योंकि उनके डिप्टी के भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता के कारण राज्य सरकार को भारी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि कथित घोटाले का पता राम प्रकाश महतो ने अगस्त 2020 में लगाया था। उन्होंने फरवरी 2021 में नीतीश कुमार को एक पत्र भी लिखा, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान नहीं लिया। यादव ने कहा, कानून के मुताबिक ठेका विशेषज्ञ कंपनियों या ठेकेदारों को दिया जाना चाहिए। इस मामले में नीतीश कुमार सरकार के मंत्रियों ने अपने ही रिश्तेदारों को ठेका दिया है। तारकिशोर प्रसाद ने बहू, बेटी उसके पति को ठेका दिया है। उन्होंने कहा, पीएचईडी विभाग वर्षों से भाजपा के अधीन है। पहले सुशील कुमार मोदी पीएचईडी, अब तारकिशोर प्रसाद का प्रभार संभाल रहे थे। नीतीश कुमार अपने कनिष्ठ मंत्रियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिससे घोटाले हुए। लोजपा नेता चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उनकी सरकार के सभी मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कहा, 7 निश्चय योजना, जो कि नीतीश कुमार की परियोजना है, वास्तव में भ्रष्टाचार की जननी है। उनके मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री ने रिश्तेदारों को सरकारी ठेके देने से नहीं रोका है। मुख्यमंत्री हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन उनके मंत्री भ्रष्टाचार में शामिल हैं।